हरदोई की हर खबर देखें सिर्फ हरदोई लाइव न्यूज पर। हरदोई का अपना वेब पोर्टल। शर्मा। जिले की तेजतर्रार मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा राणा ने जिला चिकित्सालय स्थित पोषण पुनर्वास केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अभिलेखीय रखरखाव ठीक प्रकार से नहीं पाए जाने पर एनआरसी प्रभारी डॉक्टर सुशील कुमार अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी को अभिलेख दुरुस्त कराकर 1 सप्ताह में अवगत कराने के निर्देश दिए। उन्होंने भर्ती 10 बच्चों के माता पिता को उनको मिलने वाली सुविधा के बारे में वार्ता की गई तथा एनआरसी पर मिलने वाले भोजन के बारे में भी जानकारी ली गई। एनआरसी स्टाफ को माताओं की स्वच्छता, ऊपरी आहार, स्तनपान और पौष्टिक भोजन के बारे में टॉपिक के अनुसार प्रतिदिन काउंसलिंग करने के निर्देश दिए गए। एनआरसी से डिस्चार्ज हुए बच्चों के फॉलोअप के बारे में जानकारी की गई। एनआरसी केंद्र पर भर्ती हुए बच्चों की केस फाइल नहीं बनाई जाती है। सभी बच्चों की केस फाइल बनाने के निर्देश प्रभारी डॉक्टर सुशील कुमार अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दिए गए। पोषण वाटिका का भी उन्होंने निरीक्षण किया। पोषण केंद्र के स्टोर रूम का निरीक्षण किया गया, जिसमें सीलन थी तथा छत पर पेड़ उग आए थे। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को स्टोर रूम की तत्काल मरम्मत कराए जाने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण के समय दिए गए निर्देश का अनुपालन 1 सप्ताह में सुनिश्चित कराने के निर्देश एनआरसी प्रभारी को दिए गए। 1 सप्ताह के बाद जिला कार्यक्रम अधिकारी केंद्र का निरीक्षण कर निर्देशों के अनुसार केंद्र पर सुधार किया गया अथवा नहीं सुधार न पाए जाने पर की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के समय डॉक्टर सुशील कुमार, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर JM तिवारी, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक कुंदी मिश्रा, जिला कार्यक्रम अधिकारी के साथ ही केयर टेकर गीता, न्यूट्रिशन शालिनी मिश्रा, स्टाफ नर्स रुचि त्रिवेदी एवं क्लीनर पंकज तथा रसोईया हरिनारायण मिश्रा आदि उपस्थित रहे। सफोकेशन का हो जाएगा। ना कुछ है ही नहीं, एरेशन कुछ होना चाहिए, आपके रोशनदान खुले होने चाहिए, खिड़कियाँ खुली होनी चाहिए। इधर वेंटिलेशन अच्छा हो जाएगा भाई। कहाँ है स्टाफ नर्स? कहाँ है साल में जी सर पानी आ गया। कितने स्टाफ नर्स हैं? 4, 1, 2, 3, 4। मैं तो नहीं अभी 2 बाकी 2 है केयर टेकर मेरे स्टाफ नर्स का है। आपकी एक शिफ्ट वाइज होती है? एक शिफ्ट में 2 लोग नहीं, ये मॉर्निंग है, मेरी इवनिंग है। मैं आपको एक शिफ्ट में 1 स्टाफ नर्स है। ये आपको मतलब मैं चाहूँ तो मेरी तबियत ही खराब हो जाए। अभी बात करें। अरे यहाँ तो बिल्कुल सफोकेशन से इंसान की तबियत खराब हो जाए। मतलब आपके एनआरसी का मतलब ये कि कोई इंसान आए यहाँ पर ट्रीटमेंट तो अच्छा हो जाए, ऐसे ना हो कि इंसान और बीमार हो जाए। तो आप लोग की जिम्मेदारी है ना। बोल दो, जो पेड़ है अच्छा भी लगता है, ग्रीनरी भी। आपका बनी लगती है क्या? हाँ, इसको इंजेक्शन चाहिए। किसने भेजा आपको यहाँ पे? किसने रिकमेंड किया? आंगनबाड़ी ने? आशा ने डॉक्टर ने भेजा सरकारी अस्पताल से। क्या इनका चल रहा है? दवाई वाई हो गई? अच्छा, वो आपके पास केस वो वाला बच्चा केस फाइल उसके साथ में केस फाइल चाहिए। खाने में क्या मिलता है? किसी पर खाना मिलता है? हाँ, आप नहीं खिलाएंगे? किसी ने है फुल है कि नहीं? किसी अरे तुम क्यों कर रहे हो? तुमको बोला मैंने छूने के लिए। लगाएंगे कैसे? हाँ, कैसे लगाएंगे? और फ्लो कैसे आप वो करेंगे? कितना फ्लो चाहिए वो मैं सर बताएं।
यहाँ शो करता है ना किस नंबर पे है। हाँ वो मैम वो सर बताते हैं उसी हिसाब से करते हैं। ये इसका सारा वो भी करिए ये लोग की सड़क पे इसमें चलता है किसमें चलता है? इसमें चलता है ये तो 2 मीटर ही है इसमें पता तो चलता है 6 पे करना है 12 पे करना है। इसमें पे कर दिया। इसका तो इंडिकेटर बढ़ ही नहीं रहा है। ये नहीं बढ़ता। बताओ आपको किलोमीटर चेंज क्या देख रहे हो आपको? कभी जरूरत पड़ जाए तो आपको पता ही नहीं है रेगुलेटर भी नहीं चल रहा है। तो निरीक्षण के समय सारी चीजें बंद हो जाती हैं। आधे घंटे पहले सब चल रहा होता है। होना चाहिए ना, ये ऊपर उठना चाहिए। इसमें प्रेशर कम होने पे है, प्रेशर कम कर दिया इसलिए। तो मतलब ऑक्सीजन कम है ना इसमें? हाँ इसमें कम। फिर कौन देखती है? प्रेशर सिलेंडर बनाए। अच्छा सिलेंडर मंगा दो सर। जिम्मेदारी इंश्योर करना है कि यहाँ पे जितनी मेडिकल फैसिलिटीज अप टू डेट रहे। यहाँ पर कम से कम 5 सिलेंडर बहुत ज्यादा लीक हो जाता है कभी कभी यहाँ पे। लीक तो हो ही जाएगा, लीक हो जाएगा तो फिर चेंज होगा। लीक हो जाएगा तो फिर रिप्लेस होएगा ना उसको। ये मेरे बताने की चीजें नहीं है ना। कितने बार आए हैं आप यहाँ पे बताइए? लास्ट टाइम कब आए थे? लास्ट टाइम कब आए थे देखने के लिए? अभी मैडम तो आज ही आज तो आए थे, मैं आ रही थी, आवाज आई थी। 10-15 दिन पहले भी आया था। तो कुछ आपने देखा नहीं यहाँ पे कि क्या यहाँ पे क्या जरूरत है? हाँ ये तो बहुत ही गर्म कमरा है यार। यहाँ पे जाले वाले लगे हुए हैं। क्यों भाई? यहाँ आप कुछ कर आज मेरे द्वारा एनआरसी का निरीक्षण किया गया। यहाँ पे सीएमएस साहब और डीपो मैडम भी उपस्थित थे, उनके उपस्थित निरीक्षण किया गया। तो यहाँ पे 10 बेड्स हैं, 10 के 10 बेड्स ऑक्यूपाइड हैं। पर यहाँ पे जो अंदर की जो कंडीशन है रूम पे जहाँ बच्चे एडमिटेड है वहाँ पे थोड़ा सफोकेशन है और वहाँ पे थोड़ी पेंटिंग्स भी कम है और वहाँ पे सीलन है। तो यहाँ पे निर्देश दिया गया कि यहाँ पे थोड़ा सा खुदाई करवाकर यहाँ पे थोड़ा वेंटिलेशन की व्यवस्था की जाए। साथ ही साथ जो यहाँ पे वॉशरूम है वहाँ पे वॉश बेसिन नहीं है, तो उसके लिए निर्देशित किया गया। साथ ही साथ यहाँ पे एक पोषण वाटिका बनी हुई है, वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं है, तो आसपास सफाई करवाकर उसको बृहद स्तर पर डेवलप करने के लिए बताया गया है। साथ ही यहाँ पे जो अभिलेख जो होने चाहिए यहाँ पे वो अभिलेख नहीं है। ये निर्देशित किया गया कि अपने स्तर से सारे अभिलेख यहाँ पे ठीक से रखे जाए, मेंटेन किए जाए। बच्चों की केस फाइल्स बने, वहाँ पे बच्चों की बिफोर और आफ्टर की फोटोज हो। जितने आशा आंगनबाड़ी को ये आपको कंपनसेशन देना होता है, माता को कंपनसेशन देना होता है, वो टाइमली पेमेंट हो जाए। और यहाँ पे मेंटेनेंस के लिए अंदर स्टोर रूम के लिए की मेंटेनेंस के लिए बताया गया है। और 1 हफ्ते बाद यहाँ पे फिर से निरीक्षण किया जाएगा ताकि जो दिशा निर्देश दिए गए उनका अनुपालन हो।